एक बार एक राजा के यहाँ पर महाभारत की कथा हुई, बहुत ध्यान से सुनना। महाभारत की कथा करके ब्राह्मण देवता जैसे ही वापस गए अपने व्यास जी घर पे, पत्नी ने कहा, अच्छा महाभारत की कथा भी 1 महीने की होती है, महाभारत की कथा का विधान भी मास पर्यंत है, 1 महीने तक होनी चाहिए। तो महाभारत की कथा करके 1 महीने बाद व्यास जी लौट करके आए, पत्नी ने आरती पूजन करके घर में स्वागत किया। पत्नी ने पूछा आगे कथा करके, बोले जी, बोले आपकी पोथी कहाँ है, महाभारत जी की पोथी? ब्राह्मण देवता बोले अरे मैं तो वो तो भूल ही आया, वहां पे राजा के यहीं रह गई, रुको मैं अभी जाता हूं पोथी लेके आता हूं। ब्राह्मण देवता दौड़े दौड़े राजा के यहां गए। जैसे ही राजा के यहां पहुंचे तो द्वार पर ही राजा की बेटी मिल गई। बेटी ने प्रणाम किया, जय हो व्यास जी, आपके चरणों में प्रणाम। आपने तो 1 महीने के लिए हमारे राज्य भवन को वृंदावन बना दिया। आपने ऐसी सुंदर कथा सुनी, कभी कुरुक्षेत्र का दर्शन होता, कभी वृंदावन का दर्शन होता, कभी इंद्रप्रस्थ का दर्शन होता, कभी द्वारिका का दर्शन होता। व्यास जी बड़े खुश हो गए, वाह, बिटिया ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। व्यास जी बोले, बेटी हमने 1 महीना कथा सुनाई, तुमने कुछ अच्छा सीखा हमारी कथा से? तो कन्या बोली, हाँ मैंने बहुत बढ़िया एक मेरे प्रश्न का उत्तर सीखा आपकी कथा से। व्यास जी बोले, क्या सीखा? बोले, मैंने ये सीखा कि सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती थी और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, तो विवाह करने के लिए ज्यादा किसी से पूछताछ नहीं करी, दोनों ने भाग करके ब्याह कर लिया। हमारा जो राजद्वार है ना, जो राज के दरबान है जो बाहर, वो मुझे बड़ा प्रिय लगता है, पर पिताजी मेरा उससे कभी ब्याह नहीं होने देंगे। मैं राजकुमारी हूं, वो दरबार है हमारा। आपकी कथा से मैंने सुभद्रा और अर्जुन के इस प्रेम को, भाव को मैंने सुन लिया है, और अब मैं भी उसके साथ भाग के ब्याह करूंगी। कल को मुझे कोई दोष देगा कि अरे तुमने ये क्या कर दिया, तो कह दूंगी व्यास जी ने कथा में सुनाया था, व्यास जी ने कथा में कही थी ये बात। और कथा की सारी बातें अनुकरणीय होती हैं। व्यास जी बोले, बिटिया तुझे और कोई नहीं मिला पूरी कथा में? अपने मतलब की बात ही समझ में आई तेरे को बस? बोले, अब व्यास जी आप तो आशीर्वाद दो, हम लोग आज रात को ही भागने वाले हैं, बढ़िया हुआ आपसे आशीर्वाद और मिल गया। व्यास जी बोले, मेरी पोथी कहाँ है, मैं लेके भागूं, मुझसे पहले राजा पकड़े मुझे। व्यास जी थोड़े और अंदर गए तो राजा का बेटा मिल गया। व्यास जी बोले, राजकुमार आओ हो। राजकुमार ने जैसे ही देखा व्यास जी चरणों में लेट गया। बोले, अरे व्यास जी आपने ऐसी कथा सुनाई महाराज, मैं क्या बताऊं, नेत्रों से झरझर आंसू गिरे, चरणों में बार बार प्रणाम करे। बोले, मैं आपका कितना धन्यवाद करूं, मुझे किस मुख से धन्यवाद करूं, समझ नहीं आता। व्यास जी के मन में आया कि भाई राजा का पुत्र है, पुत्री तो ऐसी निकली, पुत्र ने कुछ बढ़िया सीखा होगा, इससे पूछें इसने क्या सीखा। व्यास जी बोले, बेटा तुमको अच्छी लगी कथा? बोले, बहुत अच्छी, आप इतनी मीठी कथा कहते हैं, तुमको क्या अच्छा लगा कथा में? बोले, महाराज जी मुझे तो वो वाला प्रसंग बहुत अच्छा लगा। बोले, कौन सा प्रसंग? बोले, वो प्रसंग जहां पर आपने कहा था कि कंस पूर्ण रूपेण मथुरा की राज्य गद्दी पर बैठने का अधिकारी था, पर उसका दुष्ट पिता उग्रसेन उसको बैठा ही नहीं रहा था। बढ़िया किया कंस ने, उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया, खुद बैठ गया। अब मैं भी यही करने वाला हूं, मैं भी अपने पिताजी को जेल में डाल दूंगा और जेल में डाल करके खुद राज सिंहासन पर बैठ जाऊंगा। और कोई अगर मुझको आके टोकेगा कि ये तुमने क्या किया, तो मैं कह दूंगा व्यास जी बता के गए थे कथा में, ऐसा ही हुआ था, जो कथा में कहा गया मैंने तो उसका पालन किया है। व्यास जी को चक्कर आने लगे, मेरी पोथी कहाँ है भैया, दे दो, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, किन लोगों के बीच में पड़ गया मैं। व्यास जी थोड़े और आगे गए तो रानी मिली। रानी ने खूब चरण पहाड़े, अरे व्यास जी जय हो जय हो जय हो, आपके पुनर्दर्शन हो गए, आप कथा सुना के गए, खूब बहु प्रशंसा की। आपकी कथा ने मेरी ग्रंथियां खोल दी, आपकी कथा ने मेरे सारे संशयों का समाधान बता दिया। व्यास जी इतने सारे नकारात्मक उत्तर सुनकर के बेचारे घबरा गए थे, लेकिन मन में फिर भी जिज्ञासा उठी, एक सकारात्मक उत्तर मिल गया तो चैन से सो तो जाऊंगा। देवी तुमने क्या सुना कथा में, तुमको क्या अच्छा लगा, कोई एक बात बताओ। बोले, आपने कहा कि पंचकन्या जो प्रातःकाल स्मरणीय हैं, उनमें एक नाम द्रौपदी का भी है। जिन पंचकन्याओं को नित्य प्रणाम सुबह उठ करके करने से बड़ा शुभ होता है,
ऐसी सुबह नित्य प्रणाम करने वाली कन्याओं में से एक कन्या द्रौपदी, और वो द्रौपदी पंच कन्याओं में इसलिए है क्योंकि उसके 5 पति हैं। मेरा भी एक पति से मन भर गया है, अब मैं भी सोच रही हूं कि मैं भी 2-4 ब्याह और कर लूं। व्यास जी बोले मेरा बीपी लो हो रहा है, मुझको जाने दो यहां से, मेरी पोती कहां है। बेचारे जैसे तैसे निकल करके भाग रहे थे, इतने में ही राजा मिल गया, मुख्य यजमान। राजा को देखते ही व्यास जी बोले मेरी पोती कहां है, मैं पोती लेने आया हूं अपनी, मेरी पोती दे दो। मैंने बहुत पूर्व जन्मों में इतने पुण्य किए जो आपके यहाँ कथा सुनाने, लेकिन अब मैं बस उस पुण्य से निवृत्ति चाहता हूं, सारे पुण्य आपके पूरे परिवार को देके बस यहां से प्रस्थान करना चाहता हूं, मेरी पोती दे दो। राजा ने कहा व्यास जी ऐसे थोड़ी विराजिए, हम जानते हैं आप किस उद्देश्य से आए हैं। राजा को लगा ये दक्षिणा ज्यादा मांगने आए, हमने कम दे दी थी। व्यास जी ने कथा सुनाई है, और कथा सुनाने के बाद में अब दक्षिणा तो हमने लिफाफे में बंद करके दे दी जो देनी थी, इनको कम लगी होगी तो किसी बहाने से दोबारा लेने आए हैं। अब राजा ने ऐसा सोचा, व्यास जी को बैठा दिया। व्यास जी बैठ गए। राजा बोले देखिए मुझे सब पता है आपके मन में क्या भाव चल रहा है, पर मैं आपकी कथा से ही सुनी गई एक बात आपको कहना चाहता हूं। व्यास जी बोले मेरे मन में कोई भाव नहीं है राजन, तुम कुछ और मत सोचो। बोले नहीं मैं सब समझ गया हूं, मैंने तो आपकी कथा में दुर्योधन को अपना गुरु बनाया। अरे ब्राह्मण की क्या कहें, संत की क्या कहें, स्वयं भगवान उसके सामने आ गए थे कि 5 गांव दे दो पांडवों को, पर दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया सुचग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। व्यास जी लिफाफे में जो दक्षिणा दी है उसी को ही मान्य मानिए, उससे अतिरिक्त यदि लेना चाहते हैं तो युद्ध करिए और हमसे दक्षिणा ले जाइए। व्यास जी बोले भैया तुम्हारे युद्ध तुम अपने पास रखो, और सुनो हमारी पोथी भी तुम अपने पास रखो, हम दूसरी ले लेंगे, यहां से जाने दो। इसको कहते हैं तामसी कथा। कई लोग आजकल ऐसी एक बात मैं कह दूं मन में आ रही है, कोई अन्यथा मत लेना, आजकल युवा आते हैं कथाओं में, बहुत युवा आते हैं। महाराज जी अभी थोड़ा प्रचलन बदल गया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर कहीं ना कहीं, सब नहीं पर कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत युवा केवल इसलिए कथा सुनते हैं कि उनके प्रश्न का उत्तर मिले, उनका जो संशय है उसका समाधान मिले, केवल जिस स्थिति परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं उसका समाधान। अगर इस समाधान, मैं जिस परिस्थिति में हूं या मेरा जो संशय है, मेरा जो प्रश्न है, बस उसी के लिए मैं कथा में बैठूं, अन्यत्र उसके अतिरिक्त कोई चर्चा हो तो उसको अनसुना कर दूं, तो यह कथा भी तामसी बना देगी कथा को। ये तामस स्वरूप है कथा का। बंधुओं कथा में तो खाली घड़े के भांति बैठो, व्यास रूपी प्याऊ को अवसर दो आपके उस घट को भरने का। पहले से ही उसमें बहुत सारी जिज्ञासाएं, पहले से ही बहुत सारे भाव, पहले से ही अत्यंत ज्ञान भर करके बैठेंगे। व्यास अपना भाव कहां उड़े लेगा, तामसी हो जाएगा, छलकेगा बाहर जो भी डालेगा। इसलिए कथा में तो शून्य होकर के बैठो, ना कोई जिज्ञासा, ना कोई भाव, ना कोई प्रश्न, ना कोई संशय, बस प्रेम भाव से बस श्रवण के लिए बैठो। यहां कहीं कहीं हर एक अक्षर, हर एक भाव आपको सुदृढ़ करने के लिए है। इस भावना से कथा में विराजमान हो, नहीं तो कथा का तामसी रूप हो जाएगा। तो यहां पर वर्ष भर की कथा को तामसी नहीं कहा गया है, यहां पर कथा में होने वाले आलस्य और अश्रद्धा को आलस्य तामसी बताया गया है। इसलिए चाहे मास पर्यंत हो, चाहे सप्ताह पर्यंत हो, चाहे वर्ष पर्यंत हो, यदि अश्रद्धा और आलस्य युक्त होकर के आप कथा में प्रवेश करेंगे तो तामसी बन जाएगी। और तामसी का स्वरूप क्या होता है? तामसी से कुछ बुरा नहीं होगा, पर हां कुछ अच्छा भी नहीं होगा। अच्छा क्या होगा? यदि सात्विक भाव से कथा सुनोगे, निर्गुण भाव से कथा सुनोगे, तो स्वप्न में ठाकुर जी दिखेंगे, किसी भी व्यक्ति में दोष नहीं दिखेगा। कहो तो यहीं गोदावरी जी के तट पर आप लोग सुबह सुबह प्रातःकाल भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते हुए अद्भुत कस्तूरी की सुगंधी आने लगी, चंदन की सुगंधी आने लगी। ठाकुर जी भले ही ना दिखे हों, लेकिन एक क्षण के लिए आपके आसपास से भ्रमण करके चले गए हों, उनकी सुगंधी ही आपको उनके अनुभव की प्रतीति करा देगी। सात्विक भाव से कथा में रहोगे, निर्गुण भाव से कथा में रहोगे, तो ऐसे अनुभव होंगे
और यदि तामसी स्थिति में आ गए तो माफ कीजिए, हजारों कथा सुन लीजिए, आपके चित्त पर कोई उसका प्रभाव नहीं होगा। इसलिए यह प्रश्न जो मेरे चित्त में उठा था कि वर्ष भर की कथा को तामसी क्यों कहा, तभी चित्त में दूसरा भाव उत्पन्न हुआ कि वर्ष भर की कथा तामसी नहीं है, श्रोता और वक्ता की मनस्थ की स्थिति उसको तामसी बना देगी। हरि चर्चा कभी तामसी नहीं हो सकती। तो तामसम यत्तु वर्षेण आलसम अश्रद्धया युतम विस्मृतम स्मृति संयुक्तम। दो बात और सुनो, अश्रद्धा युक्त हो गए तो तामसी हो जाएगी, आलस्य युक्त हो गए तो तामसी हो जाएगी, और कथा में क्या सुना वह यदि विस्मृत हो गया तो भी कथा तामसी हो जाएगी। इसलिए इतनी अपनी चेतना को सुदृढ़ करके बैठना है, अपने मनस्थ को सुदृढ़ करके बैठना है कि सुनी हुई वार्ता, सुनी हुई चर्चा वो आपसे विस्मृत ना हो, आपके चित्त में उसकी स्मृति बनी रहे। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के विश्राम में कहते हैं, अर्जुन तेरा मोह नष्ट हो गया? तब अर्जुन कहता है, हाँ मेरा मोह नष्ट हो गया। कैसे मानूं मैं? तब अर्जुन कहते हैं, नष्टप मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। और दूसरी बात अर्जुन कहते हैं, आपने जो मुझे सुनाया उसकी स्मृति मेरे पास है। भगवान बोले, बस अब ये स्मृति तुम्हारा कल्याण करेगी। ज्ञान कल्याण नहीं करता, ज्ञान कल्याण करने वाला होता तो रावण के पास भी था। ज्ञान कल्याण नहीं करता, ज्ञान कल्याण करने वाला होता तो श्रीमद् महाभारत के मुख्य योद्धा दुर्योधन आदि कौरवों के पिता धृतराष्ट्र, वो भी ज्ञानी थे। जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमे प्रवृत्ति। वो कहते हैं मैं धर्म जानता हूं पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, मैं जानता हूं अधर्म क्या है पर मेरी निवृत्ति नहीं। मतलब ज्ञानी तो वो भी थे। और एक बात सदैव ध्यान रखना, ज्ञानी हम सब भी हैं, बस भागवत कथा और ये विषय सुना करके हमारे उस छुपे हुए ज्ञान को पुनर्जागृत किया जाता है। तो ज्ञान कल्याणकारी नहीं होगा, स्मृति कल्याणकारी। इसलिए स्मृति में रखिए, एक एक शब्द जो वक्ता के द्वारा सुनाया गया वो आपका कल्याण करने के लिए है, उसको अपनी चित्त में स्मृति में रखो। तो विस्मृति स्मृति संयुक्तम सेवनम तच्च सौख्यदम। इसलिए भैया कथा तामसी ना हो जाए, इस नियम का भी पालन कीजिएगा। हम तो पालन करेंगे, वक्ता को तो करना ही पड़ता है। अपनी वाणी पर भी ध्यान देना है और अपने कानों पर भी ध्यान देना है कि मैं बोल क्या रहा हूं, वो स्वयं सुनना भी है। तो हम तो ध्यान रखते हैं, कभी कभी ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर कथा हमारी तरफ से भी तामसी होती है, लेकिन आप लोग भी इसका ध्यान रखना। तो राजस कथा जो सात्विक विधि से हो, राजस कथा जो साप्ताहिक विधि से हो, विधि विधान से हो, नियम से हो, किसी कामना की पूर्ति के लिए हो। सात्विक कथा जो केवल मास भर महीने भर हरि चर्चा से युक्त हो, आनंद वर्धन करने वाली हो। तामसी कथा आलस्य और अश्रद्धा से युक्त हो, विस्मृति युक्त हो, वो तामसी कथा। आहा, अब आ रही है चौथी कथा जो कि सर्वश्रेष्ठ है। वो चौथी कथा कौन सी है? निर्गुण कथा। इस निर्गुण कथा का नियम क्या है? वर्षमास दिनानां तु विमुच्य नियमाग्रहं सर्वदा प्रेम भक्त्यैव सेवनम निर्गुणम मतम। इतना सुंदर श्लोक है, एक बार और गा दूं मैं। अब तो महीना भर है, कोई रेल तो छूटी नहीं जा रही हमारी। हम कथा में पद गाते हैं, कथा में भजन गाते हैं, पर यहाँ कथा में श्लोक खूब गाएंगे, खूब भाव से श्लोक सुनाएंगे। आप लोग भी सब गाना, कितना सुंदर भाव। कि वर्षमास दिनानां तु विमुच्य नियमाग्रहं सर्वदा प्रेम भक्त्यैव सेवनम निर्गुणम मतम। ये निर्गुण कथा है, सर्वश्रेष्ठ। सात्विक राजस तामस इस निर्गुण कथा के चारों ओर चमड़ डोराते हैं। ये निर्गुण कथा का नियम कैसा है? बोले वर्षा मास दिनानां तु, चाहे वर्ष भर की हो, चाहे मास भर की हो, चाहे 7 दिन की हो,
चाहे 2 दिन की हो, चाहे 3 दिन की हो। विमुच्य नियमाग्रहम, निर्गुण कथा में कोई विशिष्ट नियमों के पालन की आवश्यकता नहीं है, सिवाय एक के, क्या? सर्वदा प्रेम भक्त्यैव, प्रेम लक्षणा भक्ति दिनों दिन क्षण क्षण प्रति क्षण उदयमान चित्त में होती हो जिस कथा से, जहां कथा श्रवण करते हुए हर क्षण कृष्ण प्रिय हो रहे हों, गुरुवर प्रिय हो रहे हों, उनके प्रति और अनुराग बढ़ रहा हो, उनके प्रति और प्रेम बढ़ रहा हो, जो केवल और केवल प्रेम वर्धन के नियम से ही कथा सुनी जा रही हो। सर्वदा प्रेम भक्त्यैव सेवनम निर्गुणम मतम, ऐसी कथा जो केवल कृष्ण से प्रेम हो, श्री दत्त भगवान से प्रेम हो, श्री त्र्यंबकेश्वर नाथ से प्रेम हो, गुरुदेव से प्रेम हो, यहां पर और कोई भाव नहीं है, इच्छा पूर्णता का भाव नहीं है, नियम पूर्णता का भाव नहीं है, अन्य कोई भाव नहीं है, केवल और केवल प्रेम। बस ये प्रेम उदयमान हो, और वो भी संसार से नहीं, उस परम सत्ता से, उस बुद्ध पुरुष से, साक्षात श्री कृष्ण से प्रेम उदित हो मेरा, इस भाव से जो 2 दिन 3 दिन 7 दिन 1 महीना 1 वर्ष तक कथा सुनते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा सुनी गई सुनाई गई कथा ही निर्गुण कथा है। तो हम यही कहना वाले थे कि अब तक जो हम कथा सुनाते आ रहे थे और अब भी जो सुना रहे हैं और आगे भी जो सुनाएंगे, आप सुनो किस भाव से हमको नहीं पता, पर हमारा तो एक ही उद्देश्य है, निरंतर प्रेम वर्धनम, प्रेम वर्धन हो बस, अन्यत्र कोई भाव नहीं कथा की। महाराज जी कई बार कई जो आयोजन करता होते हैं वो आकर के यदि कोई भावना व्यक्त करते हैं ना कि हमको इस भावना से कथा सुननी है, तो हम तो उनको ये कह देते हैं कि भाई तुम हीरे के पास आकर के और हीरे के समान मोल दे करके कांच लेकर के जा रहे हो। श्रीमद् भागवत की कथा सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी नहीं सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा सांसारिक विषय भोग विलास या फिर सांसारिक दुख पीड़ा निवृत्ति के लिए भी नहीं सुननी चाहिए। और यह भी कह दूं, श्रीमद् भागवत की कथा कभी पितृ मुक्त हो इसी उद्देश्य से, इस उद्देश्य को गौड़ रखो साइड में चलेगा, पर केवल यही उद्देश्य प्रधान है कि हमारे पितृ मुक्त हो, तो भी आपकी कथा वो श्रेष्ठ नहीं है। हमारे एक आचार्य कह रहे थे कि कथा सुनने से, कथा कराने से पितृ मुक्त हो जाते हैं, ये बात तो है ही, पर यह भी बात सत्य है, जिन लोगों की कथा में रति हो जाती है और जिनके हृदय में कथा कराने का मन आ जाता है, ये बात निश्चित है कि उनके पितृ मुक्त हो चुके हैं, इसीलिए उनके चित्त में ये प्रेम उदयमान हो रहा है। आपके चित्त में कथा सुनने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो रही है, मुझे कथा सुननी है, चाहे 100 काम छोड़ो कथा सुननी है, तो निश्चित है आपके पितृ मुक्त हो गए, तभी ये भावना आपके चित्त में आ रही है। तो भैया कथा का सीधा एक बात, केवल एक संकल्प, एक नियम, एक उद्देश्य, क्या? निरंतर भक्ति वर्धनम। और यहां जो शब्द है सर्वदा प्रेम भक्त्यैव, प्रेम भक्ति का वर्धन हो, इस भाव से कथा का श्रवण लाभ होना चाहिए। अब एक मन में प्रश्न आता है, अभी यहां पर थोड़ी देर पहले साप्ताहिक कथा को राजस कथा कहा गया। सप्ताह क्रम जो हम लोग सुनते हैं वो राजस कथा है, और अगर राजस कथा सप्ताह क्रम है तो राजस कथा से मुक्ति नहीं मिल सकती, सांसारिक भोग मिल जाएंगे, सांसारिक उपयोगिताएं मिल जाएंगी, मुक्ति नहीं। तो फिर परीक्षित को मुक्ति कैसे मिली? सप्ताह कथा से। परीक्षित ने भी 7 दिन की कथा सुनी थी, उसी कथा को स्वयं श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कह रहे हैं कि वो सात्विक कथा, वो राजस कथा है, और वहीं श्रीमद् भागवत इस बात की भी पुष्टि करती है कि परीक्षित को सप्ताह कथा में मुक्ति भी मिल गई। तो फिर राजस कथा मुक्ति कैसे दे सकती है? क्योंकि मुक्ति तो निर्गुण कथा देगी। तो इसका उत्तर भी अगले श्लोक में दिया गया, इतना सुंदर श्लोक है। क्या कह रहे हैं कि परीक्षिते संवादे निर्गुणम तत्प्रकृतितम। परीक्षित और सुखदेव जी का जो संवाद है वो राजस नहीं है, वो सात्विक होते हुए भी निर्गुण है। क्यों निर्गुण है? क्योंकि तत्र 7 दिनाख्यानम तद आयुर दिन संख्यया।
बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहे हैं, बोले क्योंकि परीक्षित तो अपनी अंतिम श्वास तक कथा सुनने के लिए बैठे थे। वो बात अलग है कि परीक्षित के पास दिन ही 7 थे। यदि परीक्षित के पास वर्ष 7 होते तो परीक्षित 7 वर्ष तक भी कथा सुनते। परीक्षित के पास 7 महीने होते तो परीक्षित 7 महीने तक कथा सुनते। उनकी कथा सप्ताह नहीं थी। उनकी कथा किस उद्देश्य से सुन रहे थे परीक्षित? अंतिम श्वास जब तक चलेगी तब तक कथा सुनता रहूंगा। वो बात अलग है कि उनके पास दिन ही 7 थे। तो इसलिए उनकी कथा राजस से अपने आप सीधे सीधे निर्गुण हो जाती है। क्यों? क्योंकि तद आयु दिन संख्या, उनकी आयु के दिन केवल 7 ही बचे थे। यहां पर 7 दिन की कथा प्रधान नहीं है, यहां पर आयु प्रधान है। यदि आप लोग भी, मैं भी, अगर ये जो मैंने आज व्यासपीठ पर बैठते ही आप सबसे आशीष मांगा, जो नियम मांगा, वही बात है। अंतिम श्वास तक हरि चर्चा सुनते रहें, सुनाते रहें, तो साप्ताहिक हो, वर्ष भर की हो, मासिक हो, सब निर्गुण हो जाएंगे, सब भगवत प्राप्ति कराने वाली हो जाएंगी। तो साप्ताहिक कथा होते हुए भी परीक्षित की जो कथा है, सुखदेव जी का जो संवाद है, वो राजस इसलिए नहीं है क्योंकि वहां अंतिम श्वास तक कथा सुनने का संकल्प लिया है, और अंतिम श्वास 7 दिन में जाने वाली है, इसलिए वो सप्ताह है। मैं अगर ज्यादा गौड़ बोलने लग जाऊं तो मेरे पे संशय मत करना। 4 वेद बैठे चारों ओर, मैंने पहले ही कह दिया ही मेरे भाव ही नहीं है, इनके भाव है। आप यदि कहें महाराज जी थोड़ा कठिन कम बोलना, तो फिर हमसे मत शिकायत करो। ये 4 वेद बैठे हैं यहाँ पर, इन्हीं के ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं हम। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार की कथा है। सात्विक, सबसे पहले राजस, सात्विक, तामस और निर्गुण। चारों कथाओं के विधान समझ में आ गए आप सबको, कौन कौन से विधान है। अब एक प्रसंग और सुनो। ये सप्ताह, मासिक कथा और वर्ष भर की कथा कहता कौन है, सुनाता कौन है, ये प्रारंभ कहां से हुए, उसका विधान बताया गया। ब्रह्मा तो परम प्रीतस्ते, ब्रह्मा तो परम प्रीति, तेन कृष्णा तैनिशम सप्तावर्ण भंगाय सप्ताहम समवर्तयत्। श्री कृष्ण की स्वच्छंद प्राप्ति के लिए, श्री कृष्ण मुझे प्राप्त हो जाएं, इस भावना से स्वयं आदि कवि ब्रह्मा जी ने, चतुरानंद ब्रह्मा जी ने भगवान की प्राप्ति के लिए सप्ताह कथा को सबसे पहले किया है। सप्ताह कथा का सबसे पहला वाचन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। वैसे तो प्रसंग आता है कि सनत कुमारों ने सबसे पहले कही, पर यहां पर ब्रह्मा जी ने भगवत प्राप्ति के लिए सप्ताह कथा का विधान किया। तो ये सप्ताह कथा। उसके बाद आती है मास भर की कथा, 1 महीने वाली कथा, जो हम आप सब लोग कर रहे हैं। ये किसने गाई और किसने सुनी, इसके बारे में सुनो। यदा विष्णु स्वयं वक्ता, यदा विष्णु स्वयं वक्ता, लक्ष्मीश्च श्रवणे रता, तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। स्वयं श्रीमन्नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं। श्रीमद् भागवत जी को सन्मुख पधरा करके लक्ष्मी को यजमान बना करके, श्रोता बना करके सामने विराजमान कर देते हैं। शेषनाग की व्यासपीठ पर शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित श्रीमन नारायण ही मास भर की कथा का प्रारंभ करते हैं और लक्ष्मी जी बैठ करके सुनती हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसीलिए कहा गया व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास विष्णु का स्वरूप है, लेकिन कब विष्णु का स्वरूप है? जब वो मास भर की कथा करे, 1 महीना की कथा करे, तब विष्णु स्वरूप है। वैसे व्यास बुरा नहीं मान जाए सभी। अब हमें लग रहा है दत्त धाम में फोन आएंगे अन्य अन्य व्यासों के, हमको भी बुलाओ महाराज जी, 1 महीना कथा हम भी सुनाएं। और होना ही चाहिए। हम तो प्रार्थना करेंगे श्री दत्त भगवान के चरणों में एक बार भारतवर्ष के समस्त मूर्धन्य व्यासों को आकर के अपनी वाणी पवित्र करनी चाहिए। एक
एक बार यहाँ आकर के महाराज जी के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए गायत्री अनुष्ठान में रिक्त होकर के और अपनी वाणी से श्रीमद् भागवत का वाचन हम एक बार तो अभी कर जा रहे हैं, पर कुछ साल, कुछ महीना, कुछ साल बाद फिर एक बार और आएंगे, एक बार और कथा सुनाएंगे। आप कहोगे महाराज जी प्रारंभ तो करो, अभी शुरू तो करी ना है आपने, अभी तो पहला दिन प्रारंभ तो हो जाए, अगली कथा की पहले ही नियुक्ति कर रहे हो। तो यदा विष्णु, अच्छा ये श्लोक सुनिए मत, इसका चिंतन करो, कितना सुंदर लग रहा है। यदा विष्णुं स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रताः तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। अच्छा कितनी सुंदर, पुनः पुनः। भगवान को कथा कहने में इतना सुंदर आनंद आता है कि एक महीना पर्यंत ठाकुर जी कथा श्रवण कराते हैं, और जैसे ही कथा के विश्राम वाले दिन नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम, जैसे ही कथा विराम देते हैं श्रीमन नारायण लक्ष्मी जी तुरंत खड़े होकर के ठाकुर जी को प्रणाम करती हैं। प्रणाम करते ही तुरंत नारायण भगवान कहते हैं पुनः बैठ जाओ, फिर से बैठा करके जन्माद्यस्य यतोन्वयाद् इतरतश्चार्धे सुविज्ञ स्वराट्तेने, फिर से कथा प्रारंभ, भागवत का पहला श्लोक शुरू। अब दूसरी व्याख्या से एक महीने कथा सुनो, और फिर एक महीना कथा पूर्ण हो जाती है, फिर दोबारा अंतिम श्लोक बोलते तुरंत ठाकुर जी प्रथम श्लोक बोल करके फिर कथा शुरू कर देते हैं। मतलब मासे नैव पुनः पुनः, वो मास भर में कथा पूर्ण होती है, पर पूर्ण होते ही पुनः प्रारंभ हो जाती है, वो कभी विश्राम नहीं होती। नियम एक महीने का ही है कि एक महीने में कथा पूरी करनी है, पर एक महीने में कथा पूरी होते ही अगले महीने के प्रथम दिन फिर से शुरू हो जाती है। ऐसी कथा वैकुंठ में नित्य श्रीमन नारायण अपने शेष नाग की व्यासपीठ पर बैठ करके श्रीमद लक्ष्मी जी को सुनाते हैं। कितना सुख आता होगा। कुछ नहीं तो उस आनंद के समुद्र की एक बिंदु तो दत्त धाम में हम आप सबको अनुभव होगी, ये मास भर की कथा में।